नमस्कार दोस्तों, आप सबका का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 32। देखिए 32 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इसमें प्रमुख मेले लिए गए हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले एवं स्थानीय त्यौहार। तो इसमें टॉप 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। टॉपिक आज का बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे तो उनको अलग वीडियो में लिया जाएगा। तो टॉप 60 प्रश्न इसमें देखेंगे। सुपर फास्ट तरीके से हम इसमें रिवाइज करेंगे और मात्र 10 से 15 मिनट ही लगेगा और 10 से 15 मिनट में आप लोगों को 60% अगर रिवाइज करने को मिलते हैं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। अगर इसकी आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो मंगल सिंह एकेडमी ग्रुप से आप ज्वाइन होइएगा और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का नाम है टेलीग्राम का, तो ध्यान रखिएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न दिया गया, बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो आपको बताना है बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आगरा में लगता है। तो बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो आप बताएंगे आगरा में। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आप बताएंगे, कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है? तो आपको बताना है कुंभ मेला हो चाहे अर्ध कुंभ मेला हो तो उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए इसका राइट आंसर है प्रयागराज में। तो चाहे कुंभ मेला हो चाहे अर्ध कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला 6 वर्ष के अंतराल पर लगता है और ये जो है 12 वर्ष के बाद में लगता है। और भारत में 4 जगहों पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 3, ढाई घाट मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो आपको बताना है ढाई घाट मेला। तो ढाई घाट मेला कहाँ लगता है? क्वेश्चन नंबर 3 का आप राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शाहजहांपुर में लगता है। कहाँ पर लगता है? शाहजहांपुर में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 4, प्रसिद्ध कबीर मेला उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित होता है जहां संत कबीर ने अंतिम सांस ली थी? तो देखिए प्रसिद्ध मेला है, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर आप बताएंगे। प्रश्न संख्या 4, देखिए 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मगहर, यानी संत कबीर नगर। तो मगहर स्थान कहाँ पड़ता है? तो आप बताएंगे संत कबीर नगर में पड़ता है। महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 5, उत्तर प्रदेश में नौचंदी मेला कहाँ लगता है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में नौचंदी मेला कहाँ लगता है। प्रश्न संख्या 5, देखिए 5 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेरठ में। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? तो आप बताएंगे मेरठ में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 6, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस जिले में लगते हैं? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस जिले में लगते हैं। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मथुरा में। कहाँ लगते हैं? तो आप बताएंगे मथुरा में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 7, देखिए श्रावणी मेला या गोला गोकर्णनाथ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किए जाते हैं? चाहे देखिए श्रावणी मेला पूछा जाए या गोला गोकर्णनाथ मेला कहे, ठीक है, तो आपको एक ही जिला बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आप राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे ऑप्शन ए, लखीमपुर खीरी। कौन सा ऑप्शन टिक करना है? तो आप बताएंगे लखीमपुर खीरी वाला। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 8, उत्तर प्रदेश का कौन सा मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का कौन सा मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नौचंदी मेला। ठीक है, तो नौचंदी मेला हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 9, देवा शरीफ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? तो आपको बताना है देवा शरीफ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है। प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाराबंकी जिले में। कहाँ लगता है? तो आप बताएंगे बाराबंकी जिले में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 10, सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है जो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है? तो आपको बताना है सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए उत्सव जो है आपको बताना है किस जिले से संबंधित है। प्रश्न संख्या 10 का आप राइट आंसर बताएंगे। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आगरा। तो सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आप बताएंगे आगरा में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 11, कालिंजर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? देखिए प्रश्न दिया गया, कालिंजर मेला जो है उत्तर प्रदेश में किस
उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बांदा जिले में। तो कालिंजर मेला कहाँ लगता है? तो आप बताएंगे बांदा जिले में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 12। कंपिल मेला, या देखिए यहाँ पर कंपिल मेला कहे या कंपिल फर्रुखाबाद मेला कहे, ठीक है, तो किस धर्म से संबंधित है आपको बताना। यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है कहाँ लगता है, ये पूछा गया किस धर्म से संबंधित है। तो कंपिल मेला महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैन धर्म से संबंधित है। तो कंपिल मेला किस धर्म से संबंधित है? तो आप बताएंगे जैन धर्म। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 13। माघ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? तो आपको बताना है माघ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर आप बताएंगे। तो देखिए 13 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रयागराज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे प्रयागराज। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 14। शाकंभरी देवी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? तो आपको बताना है शाकंभरी देवी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सहारनपुर में। कहाँ पर शाकंभरी देवी मेला लगता है? तो आप बताएंगे सहारनपुर में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 15। खिचड़ी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है? महत्वपूर्ण मेला लिया गया है। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोरखपुर। तो खिचड़ी मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो आप बताएंगे गोरखपुर में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 16। गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर मेले का नाम है गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला। तो गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला जो है किस जिले में लगता है आपको बताना है। प्रश्न संख्या यहाँ पर देखेंगे 16 का राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हापुड़ में। तो हापुड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 17। प्रसिद्ध ददरी मेला, ददरी मेला को हम अन्य नाम से भी जानते हैं पशु मेला के नाम से। तो पशु मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो आपको बताना है ददरी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है। 17 का राइट आंसर आप देखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी बलिया। तो बलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 18। आयुर्वेद महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो आपको बताना है आयुर्वेद महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, झांसी। आयुर्वेद महोत्सव ठीक कहाँ पर लगता है या मनाया जाता है? तो आप बताएंगे झांसी में। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झांसी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 19। लिखा है बिठूर गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो आपको बताना है बिठूर गंगा महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 19 का आप राइट आंसर बताएंगे। 19 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कानपुर नगर। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? तो आप बताएंगे कानपुर नगर, इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 20। कजली महोत्सव और कजली मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो देखिए कजली महोत्सव कहे या कजली मेला कहे, तो किस जिले से संबंधित है वो जिला बताना है। प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 20 का यहाँ पर राइट आंसर अगर देखें तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महोबा जिला। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? महोबा। 20 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 21। श्रावणी परिक्रमा मेला महत्वपूर्ण मेला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? तो देखिए श्रावणी यानी श्रावण में, तो श्रावणी परिक्रमा मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? 21 का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। देखिए यहाँ पर 21 का राइट आंसर अगर बताएं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नैमिषारण्य। यानी कि कहाँ पड़ता है? तो आप देंगे सीतापुर जिले में। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 22। गोविंद साहब मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? देखिए गोविंद साहब मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है आपको बताना है। 22 का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अंबेडकर नगर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे अंबेडकर नगर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 23। राम बारात उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक प्रसिद्ध आयोजन है? तो आपको बताना है राम बारात उत्सव
तो किस जिले से संबंधित है आप बताएंगे। देखिए 23 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आगरा। तो आगरा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 24। रामनवमी मेला का मुख्य आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है। तो आपको बताना है रामनवमी मेला का आयोजन कहाँ पर होता है। देखिए 24 का इसका करेक्ट आंसर अगर देखें तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी अयोध्या। तो रामनवमी मेला कहाँ इसका आयोजन कहाँ होता है, तो आप बताएंगे ऑप्शन सी यानी कि अयोध्या में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 25। बलदेव छठ मेला, ठीक है, नाम याद रखिएगा। बलदेव छठ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है। देखिए 25 का राइट आंसर यहाँ पर देखें तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मथुरा। तो मथुरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 25 का राइट आंसर, तो आप बताएंगे मथुरा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 26। सरधना महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। तो आपको बताना है सरधना महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। तो 26 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेरठ जिले में। तो सरधना महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आप बताएंगे मेरठ में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 27। खिचड़ी और होली मेला उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अनूठे ढंग से मनाया जाता है। तो खिचड़ी नहीं, यहाँ पर कीचड़ गलत पढ़ दिया। देखिए कीचड़ और होली मेला, ठीक है, कीचड़ और होली मेला उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अनूठे ढंग से मनाया जाता है। 27 का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मथुरा। तो होली मेला कहे या कीचड़ मेला कहे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण यहाँ पर लिया गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 28। तो लठमार होली उत्तर प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है। तो आपको बताना है लठमार होली उत्तर प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है। 28 का आप करेक्ट आंसर बताएंगे। देखिए 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा यानी बरसाना में, ठीक है। तो लठमार होली कहाँ मनाई जाती है, तो आप बताएंगे बरसाना में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 29। लिखा देखिए ढाई घाट का मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ढाई घाट का मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। 29 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए 29 का यहाँ पर राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा गंगा के तट पर। तो ढाई घाट का मेला जो है ये मनाया जाता है किस नदी के तट पर, तो नदी का तट भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आप करेक्ट आंसर करेंगे यानी गंगा। 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न लिया गया शुक्रताल का मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है। देखिए 30 का राइट आंसर आप बताएंगे। 30 का राइट आंसर क्या होगा, शुक्रताल का मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मुजफ्फरनगर। कहाँ पर लगता है, तो आप बताएंगे मुजफ्फरनगर में लगता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 31। देवी पाटन मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है। देखिए 31 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है देवी पाटन मेला, ठीक है। 31 का राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बलरामपुर में। कहाँ लगता है, तो आप बताएंगे बलरामपुर में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 32। चैत्र रामनवमी मेला, नाम याद रखिएगा, चैत्र रामनवमी मेला उत्तर प्रदेश के किस प्रमुख शहर में लगता है, आपको बताना है। तो 32 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए 32 का यहाँ पर राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा अयोध्या, ठीक है, अयोध्या इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 33। लखीमपुर खीरी में आयोजित होने वाला प्रमुख मेला कौन सा है। तो आपको बताना है लखीमपुर खीरी में आयोजित होने वाला प्रमुख मेला कौन सा है। 33 का यहाँ पर राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा गोला गोकर्ण नाथ मेला। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 34। उत्तर प्रदेश में होली का त्यौहार विशेष रूप से किस क्षेत्र में मनाया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न। तो उत्तर प्रदेश में होली का त्यौहार विशेष रूप से किस क्षेत्र में मनाया जाता है। अब देखिए 34 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रज क्षेत्र में। कहाँ पर, तो आप बताएंगे ब्रज क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 35। परिक्रमा मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है। तो आपको बताना है परिक्रमा मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है। 35 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 35 का राइट आंसर
35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए दोनों जगह पर लगता है परिक्रमा मेला, एक तो अयोध्या में भी लगता है, नैमिषारण्य में भी लगता है। नैमिषारण्य सीतापुर में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। अगर दोनों ऑप्शन देगा तो इस तरीके से ऑप्शन दे देगा, अगर इनमें से कोई भी एक देगा तो दोनों में से कोई भी आप टिक कर देंगे अगर परिक्रमा मेला पूछता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 36। देखिए ध्रुपद मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? कौन सा मेला है? ध्रुपद मेला। तो 36 का आप राइट आंसर बताएंगे। देखिए 36 का यहाँ पर करेक्ट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वाराणसी में। तो ध्रुपद मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो आप बताएंगे वाराणसी में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 37। ददरी के मेले का आयोजन किस अवसर पर किया जाता है? आपको बताना है। तो ददरी के मेले का आयोजन किस अवसर पर किया जाता है, अवसर बताना है। ठीक है, 37 का यहाँ पर करेक्ट आंसर देखेंगे। 37 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, ददरी मेला। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 38। देवा शरीफ में किसकी दरगाह पर मेला लगता है? तो किसकी दरगाह है? तो किसकी दरगाह पर मेला लगता है? देखिए 38 का राइट आंसर आपको बताना है। देखिए 38 का अगर राइट आंसर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सूफी संत हाजी वारिस अली शाह, नाम याद रखिएगा। ठीक है, इनकी दरगाह पर जो है देवा शरीफ का मेला लगता है। कहाँ पर लगता है? तो आप बताएंगे बाराबंकी में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 39। लिखा है सैरो मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? कौन सा मेला है? सैरो मेला, इंपॉर्टेंट मेला है। 39 का राइट आंसर आप बताएंगे। 39 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कासगंज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे कासगंज। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 40। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्मस्थल होने के कारण कंपिल मेला महत्वपूर्ण है, यह किस जिले में है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न बनाया गया है। तो यहाँ से देखिए इसी प्रश्न में लिखा है ना 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, अगर पूछ सकता है 23वें तीर्थंकर कौन थे तो बताएंगे पार्श्वनाथ थे। जन्म स्थल पूछ सकता है, ठीक है, जन्म स्थल होने के कारण कंपिल मेला का आयोजन किया जाता, तो इसी में कई तरीके से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो 40 का आप यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर है फर्रुखाबाद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे फर्रुखाबाद में मेला ये लगता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 41। लिखा है मुड़िया पूनो मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? ठीक है, तो इस मेले का नाम याद रखिएगा। 41 का आप करेक्ट आंसर बताएंगे। देखिए 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मथुरा। ठीक है, 41 का राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे ऑप्शन बी यानी कि मथुरा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 42। महाकुंभ सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है? तो महाकुंभ जो है आप ध्यान रखेंगे 12 वर्ष के अंतराल पर जो है ये लगते हैं। ठीक है, 12 वर्ष के अंतराल। तो ऑप्शन देखिए यहाँ 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 वर्ष। 12 वर्ष यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 43। देखिए गढ़गौर मेला, तो इस मेले का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रमुख रूप से मनाया जाता है? देखिए यहाँ 43 का राइट आंसर आप बताएंगे। 43 का राइट आंसर क्या होगा? 43 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बुंदेलखंड। तो गढ़गौर मेला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रमुख रूप से मनाया जाता है? तो आप बताएंगे बुंदेलखंड। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 44। नककटैया मेला, इंपॉर्टेंट मेला है। नककटैया मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? 44 का आप करेक्ट आंसर बताएंगे। देखिए 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाराणसी। नककटैया मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो आप बताएंगे वाराणसी में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 45। जन्माष्टमी का त्यौहार उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो जन्माष्टमी का त्यौहार उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से कहाँ मनाया जाता है? 45 का आप करेक्ट आंसर बताएंगे। देखिए 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मथुरा और वृंदावन। ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए हमने इसमें शामिल किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 46। कालिंजर मेला किस जिले के पास लगता है? सॉरी, किस किले के पास, इंपॉर्टेंट हो गया, किस किले के पास लगता है? तो कालिंजर मेला किस किले के पास लगता है? 46 का आप राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर है, देखिए कालिंजर मेला किस किले के पास लगता है? कालिंजर का किला।
तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट है ऑप्शन सी वाला, या करेक्ट आंसर दिया गया ऑप्शन सी, कालिंजर का किला है तो उसी के पास में कालिंजर मेला लगता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 47। ध्रुपद मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो ध्रुपद मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? 47 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाल्गुन में। ठीक है, तो फाल्गुन माह भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट माह से भी संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 48। चैत के महीने में लगने वाले मेले कौन से हैं? तो किस महीने में? चैत के महीने में लगने वाले मेले कौन से हैं? 48 का राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी रामनवमी मेला, देवी पाटन मेला, दोनों मेले जो हैं चैत के महीने में लगते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 49। कैलाश मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? तो आपको बताना है कैलाश मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है। 49 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ठीक है, कैलाश मेला कहाँ, कैलाश मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो आप बताएंगे आगरा में। कहाँ पर होता है? आगरा में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 50। देखिए सोरोजी मेला, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, सोरोजी मेला के नाम से भी किस मेले को जाना जाता है? सोरोजी मेला के नाम से भी किस मेले को जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम बदल के भी प्रश्न बन सकता है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 50 का आप करेक्ट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोरो मेला। ये कासगंज में लगता है, इसको सोरोजी मेला के नाम से भी जाना जाता है, तो सोरो मेला है। ठीक है, ये कई नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 51। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम मेले लगते हैं? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम मेले लगते हैं। 51 का आप राइट आंसर बताएंगे। ठीक है, तो 51 का राइट आंसर बताएंगे। 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 51 का राइट आंसर। देखिए 51 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीलीभीत। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम मेले लगते हैं? तो इन देखिए यहाँ पर पीलीभीत को टिक करना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 52। बलिया में लगने वाले ददरी मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? तो आपको बताना है बलिया में लगने वाले ददरी मेले का मुख्य आकर्षण क्या है। देखिए यहाँ पर 52 का राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पशु व्यापार। ठीक है, तो पशु व्यापार यहाँ का मुख्य आकर्षण है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 53। नैमिषारण्य जो 80,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि मानी जाती है, किस जिले में है? तो अभी हमने ऊपर बताया था नैमिषारण्य कहाँ पर है, पड़ता है? तो आप बताएंगे सीतापुर में। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीतापुर जिले में पड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 54। कार्तिक मेला उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित होता है? ठीक है, कार्तिक मेला उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित होता है? 54 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 54 का यहाँ पर राइट आंसर अगर देखें ऑप्शन डी हो जाएगा, मथुरा। ठीक है, तो कार्तिक मेला उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर लगता है? 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मथुरा जिले में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 55। सैयद सालार मेला, ठीक है, सैयद सालार गाजी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो सैयद से याद रखिएगा, सैयद सालार मेला इंपॉर्टेंट है। तो ये किस जिले में लगता है? 55 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहराइच जिले में लगता है। कहाँ पर लगता है? तो आप बताएंगे बहराइच जिले में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 56। होली के दौरान चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में, किस क्षेत्र में किया जाता है? कौन सा? चरकुला नृत्य। ठीक है, 56 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रज क्षेत्र। ठीक है, चरकुला नृत्य जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, तो आप बताएंगे ब्रज क्षेत्र। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 57। कौन सा मेला हर 12 साल बाद लगता है? तो कौन सा मेला इसमें से है जो हर 12 साल के बाद लगता है? 57 का राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे, 57 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कुंभ मेला। ठीक है, कुंभ मेला इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 58। देखिए रामलीला का सबसे बड़ा मंचन और मेला उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित होता है? तो रामलीला का सबसे बड़ा मंचन
और मेला उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित होता है? 58 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 58 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 58 का राइट आंसर क्या है? तो आप बताएंगे ऑप्शन सी हो जाएगा, रामनगर यानी कि वाराणसी। रामनगर में लगता है यानी कि वाराणसी में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 59। विंध्याचल देवी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो आपको बताना है विंध्याचल देवी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है। ठीक है, देखिए 59 का राइट आंसर आपको बताना है। 59 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिर्जापुर में। कहाँ लगता है विंध्याचल देवी मेला? तो आप बताएंगे मिर्जापुर में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 60। कजरी किस क्षेत्र का लोक पर्व है जिसे त्योहार के रूप में मनाया जाता है? तो कजरी किस क्षेत्र का लोक पर्व है और बताना है आपको जिसे त्योहार के रूप में मनाया जाता है, वो क्षेत्र बताना है। देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर कजरी किस क्षेत्र का लोक पर्व है? तो आप बताएंगे ऑप्शन बी यानी पूर्वांचल यानी कि पड़ता है मिर्जापुर जिले में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने टॉप 60 प्रश्नों को यहाँ पर देखा है। सभी के सभी ये मेले और उत्सव ये सभी के सभी महत्वपूर्ण थे। ये टॉप 60 थे। इसके अलावा और भी टॉप 60, 50 ऐसे श्रृंखला चलती रहेगी और जब एग्जाम होने वाला होगा तो टॉप 100, 200 ऐसे करके आप लोगों के लिए बेहतर तैयारी कराई जाएगी और उन्हीं प्रश्नों को शेयर किया जाएगा जो आपके सिलेबस में है और आपके पेपर में मिलेंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।